Hello guys, what's up? Welcome to the channel Road to Labasna, and this is a notification about your Plus Club. There is a Plus course started, okay, and for 2021 prelims. Okay, and what we are going to do in this class is in Plus class every day at 1:30 p.m. is I'll teach you the art of analyzing prelims का टेस्ट सीरीज. ओके, विल बी कवरिंग टू मेन टेस्ट सीरीज जो मार्केट में रहता है. टू मेन टेस्ट सीरीज को हम डिटेल में एनालाइज करेंगे. ऑल मॉक्स विल बी एनालाइज लाइव. ओके, लाइव आपको एनालिसिस समझाया जाएगा. उससे पहले कि मैं आपको कोर्स की डिटेल्स बताऊं, मैं आपको डेफिनेटली एक क्रिटिकल पर्सपेक्टिव से पूछना चाहूंगा. व्हाई मॉक टेस्ट सीरीज? कई सारे बच्चे होते हैं जो बिना मॉक के प्रीलिम्स में चले जाते हैं 27 जून को, राइट? That would be harakiri, that would be suicide. Okay, now why this mock test series is so important? सर, हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स कर लिए हैं, हमने सारे कोर्सेज अच्छे से कर लिए हैं, तो ये मॉक टेस्ट सीरीज का इतना इंपॉर्टेंस क्यों है? ठीक है, तो आप किसी भी टॉपर को देखिए यूपीएससी के और आप उनकी स्ट्रैटेजी सुनिए. ठीक है, टॉपर्स स्ट्रैटेजी फॉर प्रीलिम्स, दे ऑल विल से दैट मॉक टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है. ठीक है, बोथ फॉर प्री एज वेल एज फॉर मेन, है ना? तो मॉक टेस्ट का क्या मतलब होता है? आप अपने आप को टेस्ट कर रहे हो, जो भी आपने पढ़ा है उसका एप्लीकेशन कर रहे हो. ठीक है, आप देखना चाह रहे हो आप कितने पानी में हो. क्या आप टाइम प्रेशर में 2 घंटे में, और एक परफॉर्मेंस प्रेशर होता है, एंग्जाइटी होती है, राइट, एंड नर्वसनेस होती है जब आप एक एग्जाम एक टेस्ट फॉर्मेट में बैठते हैं. 2 घंटे आपको कंसंट्रेशन करना होता है, राइट? आपको मेंटल एक तरीके का स्ट्रेस रहता है उस टाइम पे. जब आपको क्वेश्चंस आएगा, आपको लगेगा आया है, पढ़ा है, ये टॉपिक मैंने पढ़ा है, फिर भी नहीं हो रहा है, राइट? एंड देन वी डू अ स्वॉट एनालिसिस इन द मॉक, है ना? तो स्वॉट एनालिसिस आपको अपना स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट आइडेंटिफाई करना है, राइट? ओके, what are the opportunities, what are the threats, ये आपको आइडेंटिफाई करना है. एंड व्हाट आर द प्री रिक्वेस्ट फॉर अ मॉक, कि आपको टॉपिक पढ़ा होना चाहिए. जिस टॉपिक का आप मॉक दे रहे हो वो आपको पढ़ा होना चाहिए. और एक ही बहुत देयर इज अ मिथ कि अगर आप 100 मॉक अटेम्प्ट कर लोगे देन यू विल बी क्वालिफाइंग द प्रीलिम्स. दैट इज नॉट एट ऑल ट्रू. ओके, तो सब लोग बोलते हैं मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, पर कोई ये नहीं बताता कि उसका एनालिसिस करना उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, उसका डिटेल एनालिसिस करना इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, है ना? तो डिटेल एनालिसिस क्या होता है सर? अच्छा ठीक है, हमको समझ में आ गया कि टाइम प्रेशर में, परफॉर्मेंस में, एंग्जाइटी में, तो इसका प्रैक्टिस करना चाहिए. तो कितने मॉक टेस्ट आपको प्रैक्टिस करने चाहिए, है ना? क्या नंबर होता है? इज देयर एनी आइडियल नंबर? नो, देयर इज नो आइडियल नंबर. इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल. आई विल सजेस्ट आप एक स्टैंडर्ड टेस्ट सीरीज ले लो और उसको डिटेल में करो और उसको कॉम्प्लीमेंट करो दूसरी टेस्ट सीरीज से. ठीक है, दिस वुड बी बेसिकली आपका ऊपर ऊपर से, मतलब करंट अफेयर्स जो होंगे उनके लिए और जो सब्जेक्ट है, लेकिन एक को आपको बहुत डिटेल में करना है. तो आइडिया इज 30 मॉक टेस्ट होते हैं किसी भी स्टैंडर्ड टेस्ट सीरीज में. उन 30 मॉक्स को हमको ऑलमोस्ट 3 बार तो करना ही है, 3 टाइम्स अटेम्प्ट करना है डिटेल में. आई विल एक्सप्लेन कि क्या प्रोसेस होता है. सो मॉक डिटेल एनालिसिस का क्या मतलब होता है? इसमें आपको देखना होता है कितने क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए हैं, कितने इनकरेक्ट हुए हैं, राइट? कितने क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करे हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि अटेम्प्ट कितने करे हैं आपने. ठीक है, या फिर आप बोल दो अनअटेम्प्टेड कितने हैं. देखिए, हर दो तीन टाइप के लोग होते हैं. कुछ लोग होते हैं जो 65 क्वेश्चंस करके आएंगे, उसमें से उनके 60 क्वेश्चन सही हैं या 58 क्वेश्चन सही हैं, केवल बहुत ही अच्छी एक्यूरेसी है. एक टाइप ए ये होता है. टाइप ए. टाइप बी होता है कि वो 90 क्वेश्चंस करके आएंगे, 90 क्वेश्चंस की रेंज में करके आएंगे, उनकी एक्यूरेसी कम होती है. उनके क्वेश्चंस हुए 70 सही, लेकिन उनके गलत भी ज्यादा होते हैं, उनके 30 गलत हुए, then even they qualify. अगर आप ये वाला रेशियो भी लगाओगे, that is also 100 plus, this is also 100 plus. ठीक है, अब आपको आइडेंटिफाई करना है आप टाइप ए में आते हो, आप टाइप बी में आते हो, एंड दैट डिपेंड्स अपॉन द पेपर एज वेल. डेफिनेटली डिपेंड्स ऑन द पेपर. अगर पेपर बहुत टफ आया है तो आपको कम अटेम्प्ट करना है, पर एक जेनरिक जो आप आइडिया लेके जाते हो, आप मॉक्स में ही आइडेंटिफाई करते हो. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू आइडेंटिफाई यू आर टाइप ए और टाइप बी, कि आपकी नेगेटिव मार्किंग ज्यादा हो रही है कि कम हो रही है. एंड नेगेटिव मार्किंग क्यों हो रही है? आप तुक्के तो नहीं लगा रहे हो, राइट? करेक्ट इनकरेक्ट के साथ साथ आपके तुक्के होते हैं, फिर गट फीलिंग होती है. और फिर आप मॉक में एक चीज एनालाइज करोगे, ऑब्जर्व करोगे कि कोई भी आप यूपीएससी का एग्जाम देके देखो, प्रीवियस ईयर पेपर देके देखो, 100 क्वेश्चंस में से किसी को भी 40 प्लस ज्यादा नहीं आएंगे, 100%, है ना? तो वो 80-90 क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट कर लेगा जब क्वेश्चंस 100% केवल 40 आते हैं? तो
राइट, उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी होती है, तो आपको ऑप्शंस एलिमिनेट कैसे करने हैं, है ना, क्वेश्चंस विद मिनिमम एग्जिस्टिंग नॉलेज, बेयर मिनिमम नॉलेज के साथ साथ आप प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसे यूटिलाइज करोगे, इंटेलिजेंट गेस वर्क कैसे करोगे, है ना, फिर अपनी परफॉर्मेंस को ट्रैक कैसे करोगे, ये जो आप एनालिसिस करते हो इसको ट्रैक कैसे करोगे, ठीक है, इसके लिए हम लोग एक एक्सेल फॉर्मेट देते हैं जिसमें हम इसको ट्रैक करते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है आप सब्जेक्ट वाइज जाओ, आप पहले पॉलिटी लो, पॉलिटी का आपने लक्ष्मीकांत एक बार पढ़ ली, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सारे देख लिए, 10 इयर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लिए, लक्ष्मीकांत एक बार एटलीस्ट 1 राउंड कर लिया, देन यू स्टार्ट गिविंग मॉक्स। जैसे पॉलिटी जैसे एरिया के एवरेज सजेस्ट एटलीस्ट 4 से 5 मॉक्स राउंड 1 में दे दो आप, इन राउंड 1 यू शुड गिव 4 to 5 मॉक्स, है ना, आप 4 से 5 मार्क्स दे दो, 400 से 500 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके देख लो, यू गेट अ फेयर आइडिया वेयर डू यू स्टैंड। देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिया बहुत इंपॉर्टेंट है, और पहले फेज में आपको अपनी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करना है, रटना नहीं है, आंसर नहीं रटने हैं, कंसेप्ट समझने हैं, ठीक है, एंड देन आपको रीटेक करना है। रीटेक का मतलब क्या होता है, आप 2 घंटे का पेपर अब 1 घंटे में करेंगे विद इन 1 आवर, ठीक है, और डिपेंड करेगा कि उसका गैप कितना है, जैसे सपोज करो आपने आज 18 जनवरी को टेस्ट दिया, ठीक है, अब आपका स्कोर मान लिया 100 से अच्छा है, 100 से कम है, लेस देन, ग्रेटर देन, ओके, या फिर 130 प्लस है, उसके हिसाब से आपका डेट डिसाइड होगा, ठीक है, एंड आपको अपने ब्रेन को ट्रेन करना है ताकि वो आइडेंटिफाई कर पाए व्हाट आर द ट्रैप्स इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के टाइम पे क्या क्या चैलेंजेस आते हैं एग्जाम देते हुए, ऑपरेशनल इशू। सो मेरे हिसाब से दीज आर द 5 or 6 पिलर्स इन योर स्ट्रैटेजी, इन योर प्रिपरेशन, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट एंड करंट अफेयर्स। तो ये 5 जो आपके एरियाज हैं, इनके पहले फंडामेंटल्स, इनके जो कंसेप्ट्स हैं वो आपको अच्छे से पता होने चाहिए, कंसेप्चुअल क्वेश्चन करने हैं, बहुत ज्यादा करंट अफेयर्स ओरिएंटेड प्रिपरेशन नहीं करनी है, केवल 30 to 40% ही करंट अफेयर्स पे फोकस करना है, ठीक है। आप यूजुअली क्या होता है, बच्चे बहुत लॉपसाइडेड प्रिपरेशन करते हैं, 80% जो अपनी प्रिपरेशन करते हैं वो करंट अफेयर्स ओरिएंटेड करते हैं, ऐसा नहीं करना है। और जो हम अपनी क्लास में करेंगे, हम 2 टेस्ट सीरीज कवर करेंगे, तो दोनों टेस्ट सीरीज में आपके 80% करंट अफेयर्स कवर होंगे, ठीक है। सो इन द क्लास वी विल अंडरस्टैंड कि हम आपका 2 डिटेल टेस्ट सीरीज का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दे, उनका एनालिसिस करवाएं आपसे क्लास में, उनको लाइव क्लास में समझें, आपके डाउट्स लें, आप लाइव क्लास में देखोगे अच्छा हाँ ये क्वेश्चन इस ट्रिक से भी हो सकता था, आई विल एक्सप्लेन यू द ट्रिक एज वेल, है ना, एक सैंपल एग्जांपल भी मैं आपको दूंगा। एंड फुल मार्क्स कोई नहीं देना है, ओनली, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, जब आपके 5 पिलर्स कंप्लीट हो जाएंगे, स्टैटिक फंडामेंटल पोर्शन हो जाएगा, ओनली देन यू गिव फुल मार्क्स, है ना, वरना कोई भी फुल मार्क्स आपको नहीं देना है। और अपने मार्क्स को एकदम दिल पे नहीं लगाना है ना दिमाग पे एकदम अच्छे आ रहे हैं, तो ये वाला पर्सपेक्टिव भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो व्हाट विल बी गिविंग डूइंग इन द फॉर्मेट इज, मैं आपको एक क्वेश्चन, एक मॉक टेस्ट दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे, ठीक है, उसका क्वेश्चंस और उसके आंसर्स दूंगा, एंड देन वी विल डिस्कस देम इन द लाइव क्लास। 100 क्वेश्चंस को हम लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे, ओके, दिस इज द बेसिक फॉर्मेट। और डेली अराउंड 30 क्वेश्चंस, 20 to 30 क्वेश्चंस डिटेलिंग में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे अप्रोच होनी चाहिए, व्हाट शुड बी योर अप्रोच टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर क्वेश्चन, है ना। फॉर एग्जांपल आज हम ये क्लास में क्वेश्चन कर रहे थे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, फॉर एग्जांपल आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में नहीं पता है, लेकिन अगर आप ये दिमाग लगाओगे थोड़ा सा तो आपका आंसर आ जाना चाहिए, है ना। द एक्ट डज अवे विद द मीडिएशन एज अ मैकेनिज्म ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, तो कोई भी एक्ट मीडिएशन को बंद क्यों करेगी, है ना, वो तो मीडिएशन लाना चाहिए ना, कि आपका जो डिस्प्यूट है वो रिजोल्यूशन आसान हो जाए, मीडिएशन हो जाए। तो हम थर्ड ऑप्शन हटा सकते हैं, राइट। फर्स्ट ऑप्शन पढ़िए, द डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर अंडर द एक्ट इंक्लूड द पर्सन हु ऑब्टेन्स अ गुड फॉर रीसेल और एनी कमर्शियल पर्पस। अगर मैं कोई गुड खरीद रहा हूं तो मैं उसे रीसेल थोड़ी ना करूंगा, राइट, ना मैं उसे कमर्शियल पर्पस के लिए, मैं तो उसे कंजम्पशन के लिए यूज करूंगा, राइट। सो मैं फर्स्ट स्टेटमेंट भी हटा सकता हूं, और फर्स्ट स्टेटमेंट हटाते ही मेरा आंसर आ जाएगा। सी, अब मुझे जरूरी नहीं है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पता हो, दिस इज कॉल्ड प्रेजेंस ऑफ माइंड, है ना, लॉजिकल रीजनिंग जो आपका इंपॉर्टेंट होता है मॉक्स में। और बहुत सारे आपको प्रीवियस ईयर में भी एक एग्जांपल्स देता हूं, जैसे ई वेस्ट के कंपोनेंट्स पूछे थे क्वेश्चन में, राइट, ई वेस्ट के कंपोनेंट पूछे थे, अब आपको 7 ऑप्शंस दिए हुए थे, अगर आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चल गया, उसमें से एक ऑप्शन प्लूटोनियम था, ठीक है, एंड प्लूटोनियम वाज देयर इन 3 ऑप्शंस, मतलब 3, 4, 6, और वो आप ऑप्शन हटा देते, आपका आंसर आ जाता, क्योंकि प्लूटोनियम रेडियो एक्टिव है, ठीक है। ये प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और ये केवल आपको मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस से ही समझ में आएगा। दैट्स व्हाई दिस
कोर्स इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट गाइस। आप कितना भी कहीं से भी पढ़ लो, जब तक आप मॉक टेस्ट नहीं दोगे, एप्लीकेशन ऑफ माइंड नहीं करोगे, तो वो बहुत दिक्कत होगा। इट्स डेली एट 1:30 PM। अभी अराउंड 2.5 घंटे, 1.5 से 2 घंटे की क्लास रहेगी, है ना। आपको मैं सैंपल PDF ऑलरेडी प्रोवाइड कर दूंगा, और कोई भी डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हो। 9811666068, दिस इज माई व्हाट्सएप नंबर। आप कभी भी मुझे मैसेज डाल सकते हो, ठीक है। और अगर आपको प्लस आइकॉनिक पे डिस्काउंट चाहिए तो आप रेफरल कोड यूज कर सकते हो, अनविद अग्रवाल। आपको मेरी पर्सनल मेंटरशिप चाहिए, आपको मेरा टीचिंग स्टाइल अच्छा लगता है, तो आप अनविद अग्रवाल पे मैसेज कर सकते हैं। गेट 10% ऑफ एडिशनल आपको अपने क्रेडिट से मिलेगा। सो टोटल आपको 20% ऑफ मिलेगा। ओके गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू इन द क्लास एट 1:30।